नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के एनकाउंटर नीति पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार सवाल उठाते हैं और कहते हैं न्याय का ये कोई तरीका नहीं है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या उत्तर प्रदेश में की गई और उससे पहले जब 14 अप्रैल को अतीक अहमद के लड़के असद अहमद का एनकाउंटर किया गया तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सवाल उठाया था और कहा था कि एक मजहब देखकर यह एनकाउंटर योगी सरकार कर रही है। आपको बता दें कि ओवैसी ने तीखा तंज कसते हुए साफ शब्दों में कहा था और पूछा था कि क्या जो लोग मुस्लिमों को प्रताड़ित करते हैं उनका भी एनकाउंटर सरकार करेगी। आपको बता दें कि ओवैसी का साफ इशारा यह था कि योगी सरकार मुस्लिमों की जाति देखकर ही उनका एनकाउंटर करती है। पहले सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान, उसके बाद आपको बताएंगे कि अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ। तो ये बयान आपने असदुद्दीन ओवैसी का सुन लिया, वो किस तरीके से तीखा तंज योगी सरकार पर कस रहे थे और असद के एनकाउंटर के बाद बयान दे रहे थे। वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बयान दिया है और ये बयान गैंगस्टर अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद उन्होंने दिया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं एनकाउंटर के खिलाफ हमेशा था और हमेशा रहूंगा। जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारी गई थी, आज अनिल को गोली मारना गलत था। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है, संविधान से लोगों का यकीन कम होता है। कोर्ट की क्या जरूरत है? सजा देना कोर्ट का काम है, गोली से किसी को सजा नहीं दी जाती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह पर करना है। गौरतलब है कि यूपीएसटीएफ ने गुरुवार को हत्या के 18 मामलों में आरोपी खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को मेरठ जिले के जानी इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया। अनिल दुजाना वेस्ट यूपी और एनसीआर का खूंखार अपराधी था। कुछ दिन पहले ही उसे जेल से जमानत मिली थी। जेल से छूटते ही उसने गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस और यूपीएसटीएफ ने उस पर सख्त कार्रवाई करना शुरू किया और फिर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया गया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपी सरकार की यह कार्रवाई बिल्कुल गलत है और गोली के दम पर न्याय नहीं हो सकता है। फिलहाल सुनिए अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। हम हमेशा मजलूमों के साथ थे, गरीबों के साथ थे, दलितों के साथ थे, अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के साथ थे। अगर कोई हिंदू पर भी जुल्म हो रहा तो वैसे उसके लिए बोलेगा। आज मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और एनकाउंटर के खिलाफ रहूंगा। जिस तरह अब्बास को, अतीक को और अशरफ को गोली मार दी, आज मैं कह रहा हूं कि अनिल को भी गोली मारना गलत था। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है, संविधान से लोगों का यकीन कम होता है। कोर्ट की क्या जरूरत है? सजा देना कोर्ट का काम है, गोली से किसी को सजा नहीं दी जाती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है।